हेलो एवरीवन, दिस इज कुणाल शर्मा एंड आज हम लोग क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 3 जो आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं, जिसमें जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो होगा हमारा ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये आज हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि इस वीडियो को आपको अच्छी तरीके से देखना है। ठीक है, इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखिए। ठीक है, विदाउट स्किप किए हुए पूरा का पूरा आपको वीडियो देखना है, क्योंकि इस वाली वीडियो में आपको ये टॉपिक भी करवाया जाएगा और इसी के साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स भी करवाया जाएगा। 3 एग्जाम्पल्स इस वीडियो में कवर कराए जाएंगे, तो इस वीडियो को आपको अच्छी तरीके से देखना है। ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक को करने से पहले थोड़ा सा पीछे का रिकैप करते हैं कि पहले हम लोगों ने क्या क्या चीज सीख लिया है। तो हम लोगों ने सबसे पहले सीखा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल्स के बारे, उसके जनरल फॉर्म के बारे में। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने दिए थे, जैसे कि जो आपका लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होता है उसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी इक्वल टू में 0। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, जहां पर a और b आपका रियल नंबर होता है, जैसा कि आपको पता भी होगा। इसके साथ साथ मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में बताया था। ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के बारे में बताया था, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वेरिएबल्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक होने वाला है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। मतलब हमारा टॉपिक है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ठीक है, हम लोग सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ हम लोग एक और जो हमारा मेथड होता है, जो हमारा होता है कंपेयरिंग द रेशियोज मेथड। ठीक है, रेशियो हम लोग कंपेयर करते हैं, वो वाला मेथड भी हम लोग सीखेंगे, वो वाले टेक्निक को भी हम लोग सीखेंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग ने अच्छी तरीके से देख लिया लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या था। अब हम लोग देखते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की अगर हम लोग बात करें तो उसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू में 0। ये इसका जनरल फॉर्म होता है, जहां पर a, b और c आपका रियल नंबर होता है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होगा। ठीक है, और जहां पर जो आपका a और b होता है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, जिसे मैथ की भाषा में कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, मतलब कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल ले लेते हैं कि हम लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2x प्लस 3y इक्वल टू में 6। ये हम लोग का एक एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है, यहाँ पर आपका 0 है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये जो हम लोग का 2x प्लस 3y इक्वल टू में 6 मैंने यहाँ पर लिया है ना, तो ये चीज आपका हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस का 6 इक्वल टू में 0। यही चीज था वो। ठीक है, यही चीज था वो, और इसी चीज को हम लोगों ने इस वाले फॉर्म में लिख दिया था। ठीक है, 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू में 0 था, तो माइनस 6 को हम लोग प्लस में लेके आ गए, तो बात बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोगों ने एक एग्जांपल तो ले लिया। अब हम लोग को एक चीज और समझना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसको हम लोग को अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन, सबसे पहली बात कि सॉल्यूशन कहाँ किसे जाता है, किसे कहते हैं हम लोग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स और वाई की वो वैल्यू, एक्स और वाई की वो वैल्यू। ठीक है, वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। अब इसका मीनिंग आप समझना है, इसका मतलब क्या है। एक्स और वाई की वो वैल्यू, मतलब कि ये जो वेरिएबल्स है इसकी वो वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल्स जो है आपका एक्स और वाई का। ठीक है, 2x यहाँ पर लिखा है ना, 2x। ठीक है, 2 और x, ये एक्स और वाई की वो वैल्यू जो इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई का अर्थ यहाँ पर है LHS इक्वल टू में RHS हो जाए। ठीक है, मतलब कि एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू हम लोग रखेंगे जिससे जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो वही चीज हम लोग रखेंगे। चलिए, तो हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम लोग रखेंगे। तो यही वाली इक्वेशन को हम लोग नीचे लिखते हैं, 2x प्लस 3y
इक्वल टू में 6। ये हमारा एग्जाम्पल था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, x की जगह में 0 रखते हैं और y की जगह में 2 रखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि देख सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर 2x रखे, ठीक है, तो हम लोग का जाएगा 2 इंटू में 0 प्लस में 3 इंटू में 2 इक्वल टू में 6, ये हमारा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 इंटू में 0 है, मतलब कि ये 0 हो जाएगा, मतलब कि x की जगह में हम लोगों ने 0 रख दिया, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, x और y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को, इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब कि LHS जो है वो RHS के इक्वल हो जाए, ठीक है। देखो तो उसके बाद क्या करेंगे, 2 इंटू में 0 तो आपका 0 हो गया, प्लस में 3 इंटू में 2 मतलब कि 6 हो गया, ठीक है। 3 2 जा 6 होता है और आपका इक्वल टू में 6 रहेगा, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। इसके साथ साथ हम लोग 6 इक्वल टू में 6 हो जाएगा, ये भी चीज आपको अच्छी तरीके से पता हो रहा होगा। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब आपका 6 और 6 इक्वल हो गया, तो ये आपका LHS जो है वो आपके RHS के इक्वल हो गया, ठीक है। ये तो हमारा एक हमने सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर लिया यहाँ से। अब हम लोग एक और को फाइंड आउट करते हैं, यहाँ से हम लोग एक और को, इसी इक्वेशन को एक और बार सेटिस्फाई करके देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग किस तरीके से करेंगे, x की जगह में इस बार हम लोग क्या करते हैं, इस बार हम लोग x की जगह में 3 रखते हैं, ठीक है, और y की जगह में इस बार हम लोग 0 रखते हैं, ठीक है। x की जगह में अगर हम लोग 3 रखेंगे तो आपका हो जाएगा 2 इंटू में 3 और प्लस में y की जगह में अगर हम लोग 0 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में 3 इंटू में 0 हो जाएगा, 3 इंटू में 0 और आपका इक्वल में कितना है, 6 है, ठीक है, तो 6 हो जाएगा। ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग का ये 2 इंटू में 3 हो गया तो आपका 6 हो गया, प्लस में ये 3 इंटू में 0 आपका 0 हो गया और ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 6 इक्वल टू में 6 आ गया, मतलब कि LHS जो है वो आपके RHS के यहाँ इक्वल हो गया है और यही चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने सॉल्यूशन भी अच्छी तरीके से निकाल लिया। अब हम लोग इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके भी देखते हैं, उसके बाद आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और हम लोग के टॉपिक भी हम लोग अच्छी तरीके से यहाँ से समझना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ तो इसी तरीके से बनता है ना, जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 2 रेखा को खींचते हैं, ठीक है, एक ये और एक इस साइड से, ठीक है। ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग का ऊपर होता है y एक्सिस और यहाँ पर होता है हमारा x एक्सिस, ठीक है। हॉरिजेंटल और वर्टिकल में आपकी रेखा खींची जाती है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग का x का वैल्यू हम लोगों ने 0 पहले रखा और y का वैल्यू 2। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू आपको कितना देखने के लिए मिल रहा है, 3, ठीक है। 3 वैल्यू अगर आपको देखने के लिए मिल रहा है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम लोग को 3 यहाँ पर डिवीजन लेना पड़ेगा, 3 एक एक करके आपका 3 बार डिवीजन लेना पड़ेगा। तो आपका 1 हो जाएगा, फिर आपका 2 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 और ये आपका 3, ठीक है। अगर हम लोग चाहे तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है, इतना बड़ा बनाने का जरूरत नहीं है और इसको भी हम लोग चाहे तो छोटा कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर आपका x डैश होता है और यहाँ पर आपका y डैश होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2, ठीक है। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, तो आपका यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2, यहाँ पर पॉइंट बनेगा। और यहाँ पर अगर हम लोग इस वाले इक्वेशन को देखें, इस वाले सॉल्यूशन को अगर हम लोग देखेंगे, इस वाले इक्वेशन से हम लोगों ने इस वाले सॉल्यूशन को बनाया था ना, तो आपका x का वैल्यू 3, ठीक है, x का वैल्यू आपका कितना 3, ठीक है, ये रहा यहाँ पर है, और y का वैल्यू 0, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ही बनेगा, यहाँ पर ही आपका ये पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0 बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों पॉइंट को आपस में मिलाएंगे और एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, एक लाइन को यहाँ से हम लोग खींचेंगे। अब खींचने के बाद आपको कुछ चीजें यहाँ पर देखनी है, ठीक है। पहले आप सोचो यहाँ पर इस ग्राफ को देख के कि आपको यहाँ पर क्या क्या चीज देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो और सोचो यहाँ पर क्या क्या चीज आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे अगर लग रहा होगा कि आपने पॉज करके देख लिया होगा वीडियो, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पर अगर लाइन को देखोगे अच्छी तरीके से, तो इस लाइन में जितने भी पॉइंट बनेंगे, चाहे यहाँ पर बन जाए, यहाँ पर बन जाए, यहाँ 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 कहीं पर भी बन जाए, तो जो पॉइंट बनेगा, ठीक है, जितने भी आपके पॉइंट बनेंगे वो सब सॉल्यूशन होंगे,
ठीक है, यहाँ पर जितने भी पॉइंट बनेंगे वो सब आपके सॉल्यूशन होंगे, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ये है कि जितने भी यहाँ पर पॉइंट बनेंगे, ठीक है, जितने भी आपके पॉइंट बनेंगे वो सब आपके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, वो सब आपके सॉल्यूशन होंगे, ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, यही चीज आपको अच्छी तरीके से समझना था। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे। ठीक है, इसके ओके एवरीवन, तो अब हम लोग अपने उसी पॉसिबिलिटी को दोबारा देखते हैं। जो दो लाइन है उसके क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसका जो पहला पॉसिबिलिटी है, पहला केस था, वो क्या था हम लोग का, वो केस था हमारा कि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा, जैसा कि आप साइड में देख भी सकते हैं। ठीक है, वो दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो एक पॉइंट पे करेगा तो एक ही कॉमन पॉइंट होगा। अगर एक कॉमन पॉइंट है तो उसका सॉल्यूशन बस एक होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। जो मैंने दूसरा ग्राफ बताया था आपको, वो बताया था मतलब कि दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी थी वो था कोइंसाइड वाला, मतलब कि वो एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप साइड में देख सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो हम लोग का जो उसका बनेगा पॉइंट, ठीक है, कॉमन पॉइंट, वो इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट बनेगा, क्योंकि वो एक के ऊपर एक चढ़ चुका है। और इसके अलावा आपको एक और चीज पता होना चाहिए, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट बनेगा तो इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अब मैंने जो आपको पहला वाला ग्राफ दिखलाया और दूसरा वाला ग्राफ दिखलाया, इन दोनों ग्राफ को हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छी तरीके से आपको ये पता होना चाहिए, ये हम लोग को क्वेश्चन में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, और लास्ट जो हमारा ग्राफ है, लास्ट जो हमारी पॉसिबिलिटी है वो है हमारा पैरेलल। ठीक है, पैरेलल लाइन जो होती है हमारी, वो वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो वो जो पैरेलल लाइन है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं की है, तो इसका मतलब वहां पर हम लोग को एक भी पॉइंट देखने के लिए नहीं मिलेगा, एक भी कॉमन पॉइंट हमें देखने के लिए वहां पर नहीं मिलेगा। अगर कॉमन पॉइंट हमें एक भी देखने के लिए नहीं मिलेगा तो इसका अर्थ ये है कि वहां पर हम लोग को एक भी सॉल्यूशन भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, जैसा कि आप साइड में देख भी सकते हैं। अगर एक भी सॉल्यूशन भी हमें देखने के लिए नहीं मिला तो इस वाले जो ग्राफ आप देख रहे हैं, इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इससे पहले वाला जो मैंने बताया था वो था आपका कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, और ये वाला जो आपका है बस एक। ठीक है, जो पैरेलल वाला आपको ग्राफ दिख रहा है, बस यही वाला आपका है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग अपने एग्जाम्पल को देखते हैं। तो हमारा जो एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पर लिखा है एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये वाला मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, तो वो लिखा है x - 2y इक्वल टू में 0 और 3x + 4y इक्वल टू में 20। ये वाला मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये बताओ, ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग पहले लिखते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है, ये हम लोग का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तब हम लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो सॉल्यूशन जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो हमारा बस एक ही था, वो हमारा था पेयर नहीं था, वो हम लोग का था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, वो जो हमारा था वो था हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रहा है हम लोग का, वो हो रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन होगा हम लोग का, वो होगा x और y की वो वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर दे। कैसे, जैसे कि x का और y का हम लोग को ऐसा वैल्यू रखना है, ऐसे अंक रखना है जिससे ये दोनों के दोनों इक्वेशन एक साथ सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, एक साथ होना चाहिए। सेटिस्फाई का अर्थ यहाँ पर है कि LHS इक्वल टू में RHS हो जाए। ये जो मेरे मुंह से वर्ड निकल रहा है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये चीज सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग का x और y की ऐसी वैल्यू हम लोग को रखनी है जिससे ये दोनों के दोनों इक्वेशन एक साथ सेटिस्फाई हो जाए। और इसके अलावा आपको एक और चीज बता दिया जाए, ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया है, ये जो मैंने आपको दिखाने के लिए लिया है, ये आपका एग्जांपल नंबर 1 है जो मैंने करवा दिया है। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से करवाया है। जो अकेला वाला क्वेश्चन था ना, वही वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर आपको वीडियो देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा x और y की वैसी वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो x की वैल्यू अगर हम लोग 4 रखेंगे और y की वैल्यू अगर हम लोग 2 रखेंगे, तो ये दोनों का दोनों इक्वेशन देखते हैं कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोग 4 रखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू 4 - 2 इंटू में y का वैल्यू 2 रखना है हम लोग को।
ठीक है, तो 2 हो जाएगा इक्वल टू में 0, तो हम लोग का हो जाएगा ये 4। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। ये हम लोग पहले वाले लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो दूसरा वाला लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 4 माइनस और 2 इंटू में 2 इक्वल टू में भी 4 होगा। ठीक है, और इक्वल टू में आपका 0 होगा। ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब 4 माइनस 4 इक्वल टू में आपका 0 होता है और ये आपका 0 हो जाएगा, जैसा कि आप ये यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो एक इक्वेशन है वो तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन मैंने ये बोला था आपको सॉल्यूशन में कि एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, दोनों इक्वेशन को करना चाहिए क्योंकि पेयर की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो हम लोग अगर दूसरे वाले इक्वेशन को भी लेके देखें तो दूसरा वाला इक्वेशन जो है हमारा वो इस तरीके से 3x + 4y इक्वल टू में 20। ठीक है, और पहला वाला इक्वेशन अगर हम लोग लिखे यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, पहला वाला इक्वेशन है हमारा x - 2y इक्वल टू में 0। ये हमारा पहला इक्वेशन था जिससे हम लोगों ने इसका क्या किया, सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया और इसको सेटिस्फाई किया है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग 3x + 4y इक्वल टू में 20 लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी हम लोग x और y की वही वैल्यू रखेंगे जो हम लोगों ने पहले वाले इक्वेशन में रखा था, क्योंकि हम लोग को पेयर में बताना है इसीलिए। ठीक है, तो हम लोग का x का वैल्यू हम लोग 4 रखेंगे तो 3 इंटू में 4। ठीक है, x का वैल्यू 4 रखेंगे और प्लस करेंगे 4 इंटू में। ठीक है, y का वैल्यू रखेंगे हम लोग 2। ठीक है, और इक्वल में आपका 20 तो है ही। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू में 4 करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा और 4 इंटू में 2 आपका 8 हो जाएगा और इक्वल टू में आपका 20 रहेगा। आपका 12 प्लस में 8 होता है 20 और ये आपका इक्वल टू में 20 हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये हम लोग को सेटिस्फाई होते हुए दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है ये दोनों के दोनों इक्वेशन हम लोग का इसका हम लोग को सॉल्यूशन देखने के लिए मिल गया। ठीक है, अगर हम लोग इसका ग्राफ की बात करें तो 1 मिनट के लिए आप रुकिए और हम लोग बुक निकाल के देखते हैं कि इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। वैसे तो मैंने आपको वीडियो में भी बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसके ग्राफ को यहाँ पर लिखते हैं। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग इसके ग्राफ को देखते हैं। तो ग्राफ के लिए मैंने इसका ग्राफ का सॉल्यूशन पहले ही वीडियो में बता दिया है। अभी बस हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में किस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन को निकालते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बुक को पहले से ही खोल लिया है। ठीक है, उसमें आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है जो आपका पेज नंबर 41 में लिखा हुआ है, आप उसको जाकर देख भी सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके का बनेगा हम लोग बस ये देख लेते हैं। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, अब इसको देख लीजिए। ठीक है, इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, मतलब कि इस साइड आपका क्या होता है y एक्सिस, इस साइड आपका x एक्सिस, और इसका हम लोग बस एक ब्रीफ हम लोग इस तरीके से ग्राफ देख लेते हैं कि बस हमें समझना है। ठीक है, ये लाइन किस तरीके से काटेगा बस हमें यही चीज देखना है। तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसका कुछ ग्राफ बन रहा है जो लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा तो ये जो इंटरसेक्ट करेगा वो कहाँ पर करेगा, x और y का वैल्यू जो है वो है 4 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 4 2 देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप कुछ नोटिस करेंगे तो वहां पर हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर आप एरो लगा लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखिए तो यहाँ पर 4 2 है तो ये आपका एक कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को 1 कॉमन पॉइंट देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आपको 1 कॉमन पॉइंट देखने के लिए मिल रहा है। अगर एक कॉमन पॉइंट देखने के लिए मिल रहा है तो एक सॉल्यूशन भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एक सॉल्यूशन भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा जिसे हम लोग यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पर हम लोग को यूनिक सॉल्यूशन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और ये हम लोग का जो ग्राफ बनेगा जैसा कि मैंने आपको दिखला भी दिया, ये हमारा जो ग्राफ बनेगा ये हम लोग का कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के अंदर आएगा। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, जिसे हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे। ठीक है, यही चीज मुझे अच्छी तरीके से इसमें समझाना था कि यहाँ पर जो हमारा ग्राफ बनेगा वो हम लोग का दोनों लाइन आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं।
ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले एग्जाम्पल में समझा है, वैसे ही हम लोग अपने अगले एग्जाम्पल को भी देखेंगे और वहां पर भी ऐसे ही हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग अपने अगले एग्जाम्पल को भी इसी तरीके से समझेंगे और वहां पर भी सॉल्यूशन को देखेंगे कि वहां पर जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या फिर कुछ भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो वो चीज हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरीके से नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद हम लोग अपने वाले अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नोट डाउन कर लिए होंगे, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं और अपने अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, तो आपका जो अगला एग्जाम्पल है उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नहीं, आपको स्क्रीन में ही दिखेगा। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे, तो उसमें जो हम लोग का किस तरीके का वो ग्राफ बनेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा आपको किस तरीके से वो बनेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, तो आपका साइड में दिख भी रहा होगा। तो साइड में अगर आप देखोगे तो वो आपका रोमिला वाला क्वेश्चन था। ठीक है, रोमिला वाला एग्जाम्पल था, जो स्टेशनरी में जाती है और पेंसिल और रबर को परचेज करती है। ठीक है, उसके बाद उसकी दोस्त सोनाली भी कुछ इसी तरीके का करती है। ठीक है, जो मैंने अच्छी तरीके से आपको दूसरे वीडियो में बता भी दिया है किस तरीके से इसको सॉल्यूशन हम लोग इसका किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ कोइंसाइड वाला ग्राफ बनेगा, जैसा कि आप साइड में देख भी सकते हैं। कोइंसाइड मतलब क्या होता है, कोइंसाइड मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, एक के ऊपर एक लाइन बिल्कुल चढ़ रहा है। ठीक है, एक के ऊपर एक लाइन चढ़ता है, तो उसे हम लोग कहते हैं कोइंसाइड वाला ग्राफ बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से दिख भी रहा होगा साइड में। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और चीज पता होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए, अगर ये कोइंसाइड वाला ग्राफ बनेगा ना तो यहाँ पर आपको इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पहले वाले एग्जांपल को देखा था तो वहां पर हम लोग को एक ही कॉमन पॉइंट देखने के लिए मिला था, लेकिन यहाँ पर कोइंसाइड वाला ग्राफ बनेगा तो आपको इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट देखने के लिए मिलेगा। अगर इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट देखने के लिए मिलेगा मतलब कि यहाँ पर कई सारे पॉइंट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अगर कई सारे पॉइंट देखने के लिए आपको मिलेंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कई सारे सॉल्यूशन भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, जितने कॉमन पॉइंट उतने सॉल्यूशन। ठीक है, जैसा कि आपको दिख भी रहा है स्क्रीन में, जो जो चीज आ रहा है उसको भी आपको नोट डाउन करना है अपने कॉपी में। इसके अलावा आपको एक और चीज पता होना चाहिए कि अगर वो जो ग्राफ है आपका, पहला वाला ग्राफ जो था आपका इंटरसेक्टिंग वाला ग्राफ जो बना था, यहाँ पर दो लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहा था, और जो दूसरा वाला ग्राफ यहाँ पर दिखलाया जा रहा है आपको, वो दोनों ग्राफ मिला के आपका कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब अगर हम लोग अपने तीसरे एग्जांपल को देखें जो आपका रेल वाला एग्जांपल है। ठीक है, टू रेल्स आर रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन, दो इक्वेशन क्रिएट करते हैं। वो जो इक्वेशन क्रिएट करने के बाद वो जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। तो आप जैसा कि देख भी रहे हैं ये ग्राफ जो है आपस में पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल मतलब कि समांतर है, क्योंकि रेल जो होता है वो आपस में समांतर होता है। अब ये एक भी बार आपस में इंटरसेक्ट नहीं किया है, अगर इंटरसेक्ट नहीं किया है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक भी कॉमन पॉइंट हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर एक भी कॉमन पॉइंट हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर हम लोग एक भी सॉल्यूशन भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, नो कॉमन पॉइंट नो सॉल्यूशन, ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको एक और चीज पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो हम लोग को ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग का इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के अंदर आएगा। ठीक है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो पैरेलल होता है, और कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होगा वो किस तरीके का होता है, आपका इंटरसेक्टिंग वाला होगा या फिर आपका कोइंसाइड वाला ग्राफ होगा, जैसा कि मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया। ये आपका बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है आपका जो अभी क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग उसमें। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या ग्राफी ग्राफ करते रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या ग्राफी ग्राफ का यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ अलग सीखेंगे, क्योंकि ग्राफ का बना बना के हम लोग बोर हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अलावा कुछ और सीखेंगे। ठीक है, मतलब कि ग्राफ से ही हम लोग आंसर को लेके नहीं आएंगे, उसके अलावा भी कोई और भी तो तरीका हो सकता है। तो वो तरीका है आपका कंपेयरिंग द रेशियो मेथड। ठीक है, वो तरीका आपका क्या है, कंपेयरिंग द रेशियोज मेथड। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए।
वो जो आपका मतलब कि आप हरदम ग्राफ्स नहीं बना रहे थे, ठीक है, लेकिन आपको ग्राफ्स ही ये नहीं समझना है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर कुछ भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो वो सिर्फ आप उस चीज से नहीं समझ सकते। इसके अलावा आप कंपेयरिंग द रेशियो मेथड या तकनीक से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो इसको आप किस तरीके से समझोगे, तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग थोड़ा एक और बार लाइन खींचते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपका क्या होता है, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म सबसे पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसका सबसे पहले आपको जनरल फॉर्म लिखना पड़ेगा, जो है होता है आपका, क्या होता है, वो होता है आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू में 0। ये आपका होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म, ठीक है। अब हम लोग इसी से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बनाते हैं। पेयर का बात हो रहा है तो इसका अर्थ क्या है, दो जोड़ा होगा, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू में 0, ठीक है। अब आप कैसे पहचानोगे क्या ये पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है, तो आपको पहचानने के लिए यहाँ पर a1 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर a2 लिखना पड़ेगा, इसके यहाँ पर b1, यहाँ पर b2, यहाँ पर c1, यहाँ पर c2 लिखना पड़ेगा। तो यही होता है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म। तो आपने सबसे पहले आपको ये करना है कंपेयरिंग द रेशियो मेथड, ठीक है। तो कंपेयरिंग द रेशियो टेक्निक का हो या फिर मेथड का हो, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपको दिया हुआ है कंपेयरिंग, जो आपको यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दिया हुआ है, इसको आपको कंपेयर करके देखना है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। वो कौन बताएगा, वो मुझे बताना है, ठीक है। तो किस तरीके से हम लोग देखते हैं, वो होगा आपका a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, ठीक है। अगर इस तरीके से आपका अगर ग्राफ जो आपका ये बनेगा, ठीक है, रेशियो जो आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर वो a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 अगर आपका है, तो इसका अर्थ होगा कि आपका यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। इसका मतलब होगा कि आपका यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब कि जो आपका ग्राफ बनेगा वो कुछ बनेगा, इंटरसेक्टिंग वाला लाइन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जो आपका इंटरसेक्टिंग वाला लाइन है वो आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ गए होंगे। इसके अलावा आपको एक और चीज पता होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन आपको देखने के लिए मिलेगा, और इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा ये होगा कि आपको कॉमन पॉइंट भी सिर्फ एक ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं वन कॉमन पॉइंट, ठीक है, वन कॉमन पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ही कॉमन पॉइंट भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, मतलब कि a1 बाय a2 अगर इक्वल नहीं होगा b1 बाय b2 के, ठीक है, जो हम लोग अभी एग्जांपल करके भी समझेंगे, ठीक है। तो उस समय आपका जो सिचुएशन देखने के लिए मिलेगा, जो रेशियो आपको देखने के लिए इस समय जो मिल रहा है, उससे आपको क्या क्या चीज देखने के लिए मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन आपको देखने के लिए मिलेगा, इसके अलावा वन कॉमन पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर एक कॉमन पॉइंट मिलेगा तो यूनिक सॉल्यूशन तो होगा ही, ठीक है। ये चीज आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसके अलावा जो आपका दूसरा रेशियो देखने के लिए आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको a1 बाय a2 इक्वल टू में b1 बाय b2 इक्वल टू में c1 बाय c2। अगर आपका इस तरीके का रेशियो अगर आपको देखने के लिए मिला, तो इसका अर्थ आप देखते ही आपको समझ जाना है कि क्या समझना है आपको समझना है कि यहाँ पर आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट होगा। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इसका मतलब आपका ग्राफ जो बना है उसमें जो लाइन बनी है वो किस तरीके की बनी है, कोइंसाइड लाइन, ठीक है। मतलब कि आपको जो लाइन देखने के लिए मिलेगा वो आपको कोइंसाइड वाला लाइन देखने के लिए मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि आपका जो तीसरा वाला केस बनेगा, आप ऐसा कह सकते हो, वो बनेगा आपका a1 बाय a2 इक्वल टू में b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। अगर इस तरीके की आपको परिस्थिति देखने के लिए मिलेगी, रेशियो अगर आपको देखने के लिए मिलेगा, तो उस समय आपका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा कुछ भी नहीं, मतलब कि नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन। अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो एक भी कॉमन पॉइंट भी नहीं होगा, नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट।
अगर कॉमन पॉइंट, अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो एक भी कॉमन पॉइंट भी नहीं होगा, और एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, पैरेलल। ठीक है, उसका ग्राफ पैरेलल लाइन के हिसाब से बनेगा। ठीक है, तो वो चीज हम लोग लिखते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और इसके अलावा आपको एक और चीज समझना है कि यहाँ पर जो आपके दो रेशियो दिए हुए हैं, यहाँ पर दो रेशियो का अगर हम लोग देखेंगे तो इन दोनों रेशियो का हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। और ये जो आपका बस एक यहाँ पर आपको दिख रहा है जो नो सॉल्यूशन वाला है, जिसका जो ग्राफ बनता है वो पैरेलल लाइन के हिसाब से बनता है, उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब आप इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लो। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग देखते हैं कंपेयरिंग द रेशियो तकनीक जो आपका है, ये मेथड जो आपका है कंपेयरिंग द रेशियो मेथड, उसको किस तरीके से हम लोग इम्प्लाई करेंगे और कैसे हम लोग सोल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, ग्राफिकल मेथड से हम लोग किस तरीके से सॉल्यूशन को फाइंड आउट किए थे। अब हम लोग उसी एग्जांपल को दोबारा लेके क्या करेंगे, कंपेयरिंग द रेशियो मेथड से उसको सॉल्व करेंगे और उसका हम लोग सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। तो आपका जो पहला वाला जो यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है उसको हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को ये करना है कि उसको हम लोग को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होता है, जो आपका होता है a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू में 0, और आपका होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू में 0। ठीक है, ये आपका होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको इस वाले फॉर्म में पहले लिखना है। ठीक है, इस वाले फॉर्म में आपको क्रिएट करके लिखना है। तो आप किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले आपको इसको इस तरीके से लिखना है, x माइनस ही लिखा है तो माइनस ही लिखेंगे। ठीक है, -2y, और आपका 0 जो उस साइड है इसको इस साइड लेके आ जाएंगे, प्लस में 0 है तो माइनस में 0 आ जाएगा और इक्वल टू में आपका 0 रहेगा। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो दूसरा वाला इक्वेशन बनेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो दूसरा इक्वेशन है वो आपका बनेगा 3x प्लस 4y इक्वल टू में 20 लिखा हुआ है, तो आप सेम वैसे ही लिखो 3x प्लस 4y माइनस का 20 इक्वल टू में 0। जो आपका ये प्लस में है वो इस साइड आके माइनस में हो जाएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले a1 b1 c1 पता होना चाहिए अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग वही करेंगे a1। ठीक है, पहला स्टेप आप इसको मान सकते हो, या तो आप ये भी कर सकते हो, इसको आप फर्स्ट स्टेप मान सकते हो। आपका पहला जो स्टेप होगा वो होगा कि आपको क्या करना होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो है उसके फॉर्म में पहले आपको अरेंज करके लिखना होगा, और सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, कंपेयर करना है रेशियो का, और उसके बाद आपको सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके बाद आप देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, a1 हमारा क्या होगा, a1 क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होगा। ठीक है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर जो है वो 1 है। ठीक है, तो आपका a1 1 होगा। फिर b1 क्या होगा, आपका b1 होगा जो y का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पर आप अगर देखोगे तो आपका जो b1 है वो y का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर है इसको हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं, y का कोफिशिएंट ये है। ठीक है, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट b2 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट a1 है, और ये जो c है एक कांस्टेंट टर्म हुआ। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक और चीज पता होना चाहिए कि आपका a1 इक्वल टू में 0 हुआ, और इसके बाद a2 इक्वल टू में आपका कितना होगा, a2 इक्वल टू में आपको इस वाले इक्वेशन को देखना होगा, तो a2 इक्वल टू में आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको b1 भी देखना है, तो b1 आपका कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और b2 आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग अगर c1 को भी देखें तो c1 आपका कितना हो जाएगा, -0, और c2 आपका कितना हो जाएगा, -20। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो आप डिवाइड करो तो a1 बाई a2 1/3। ठीक है, b1 बाई b2 2/4, मतलब कि 2/4 मतलब कितना हुआ, 1/2 ही हो गया। ठीक है, 1/2, और c1 बाई c2 ये हो जाएगा आपका 0 बाय -20।
ठीक है, माइनस का है तो आप 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा a1/a2 इक्वल टू में 1/3, b1/b2 इक्वल टू में 1/2 और c1/c2 इक्वल टू में 0/-20। ठीक है, ये आपको देखने के लिए यहाँ पर दिख रहा है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको क्या ये तीनों का तीनों इक्वेशन जो आपको यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपका रेशियो देखने के लिए मिल रहा है, तो ये क्या रेशियो जो है तीनों का तीनों ये बराबर देखने के लिए आपको मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो इसका अर्थ क्या है, जैसे कि यहाँ पर जैसे हम लोग पहले वाले जो होता है हमारा रेशियो उसको लिखते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब कि इसका अर्थ क्या है कि a1/a2 जो है ये आपके इसके इक्वल है। अगर इसी के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब आपका जो पहला वाला कंडीशन जो मैंने आपको बताया था, पहला जो आपका केस है ये कंडीशन आप मान सकते हो, तो उसमें मैंने आपको बताया था उसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो पहला वाला एग्जाम्पल है उसका हम लोग को यूनिक सॉल्यूशन देखने के लिए मिला, जो हम लोगों ने कंपेयरिंग द रेशियो मेथड से निकाला है। ठीक है, इसको हम लोग लिख भी सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने लिख भी दिया यूनिक सॉल्यूशन, जो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। अब अगर हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन को देखेंगे, मतलब यहाँ पर इक्वेशन से कहने का अर्थ यहाँ पर मेरा ये होगा कि हर बार आप ये समझना कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बोला जा रहा है। यहाँ पर ये चीज आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो a1 क्या है, यहाँ पर a2 क्या है। अगर यहाँ पर हम लोग सीधा सीधी निकाले तो आपका a1 क्या है यहाँ पर और a2 क्या है। a1 यहाँ पर आपका 2 है और a2 आपका 4 है। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो आपका b1 क्या है और b2 क्या है। ठीक है, हम लोग डिवाइड कर रहे हैं सीधा सीधे, ये वाला स्टेप में हम लोग सीधा आ गए। ठीक है, ये जो आपका स्टेप है इसमें हम लोग सीधा आ गए हैं। ठीक है, तो b1 और b2 आपका क्या है 3 है और ये आपका 6 है। आपका ये c1 और c2 क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा इस साइड अगर हम लोग भेजेंगे तो, और ये आपका माइनस का 18 हो जाएगा। तो आपका माइनस का 9 और ये आपका माइनस का 18। आपको अच्छी तरीके से इस वाले अरेंज करके इस तरीके से आपको लिखना है। पेपर में भी आएगा तो ये वाले फॉर्मेट को यूज करना है। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग a1/a2 देखेंगे तो 2/4 लिखा हुआ है तो 1/2 हो जाएगा, और ये आपका 3/6 लिखा है तो ये भी आपका 1/2 हो जाएगा, और आपका 9-9/-18 लिखा है तो ये भी आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम लोग देखिए तो a1/a2 आपका क्या क्या निकला, 1/2 इक्वल टू में 1/2 इक्वल टू में 1/2 यही निकला ना। a1/a2 इक्वल टू में b1/b2 इक्वल टू में c1/c2, यही आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर अपने कौन से कंडीशन को लिखेंगे तो आपका जो दूसरा वाला कंडीशन है, दूसरा वाला जो मैंने यहाँ पर केस आपको बताया है, तो उसी को आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो वहां पर आपका जो सोल्यूशन आपको देखने के लिए मिलेगा वो आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन देखने के लिए मिल जाएगा, जो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, और आपका जो ये दोनों सॉल्यूशन है, इन दोनों सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। मैंने इसको आपको 2-3 बार बता दिया है इसीलिए। ठीक है, क्योंकि ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग देखते हैं अपने थर्ड एग्जांपल को, जिसका हमने सॉल्यूशन ग्राफिकली तो फाइंड आउट कर लिया था। अब इसको हम लोग कंपेयरिंग द रेशियो मेथड से भी फाइंड आउट करके देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम लोग a1 का वैल्यू देखते हैं। तो a1 का वैल्यू आपका क्या होगा, x का कोएफिशिएंट जो होगा वो आपका a1 होगा, जो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म है वही चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो a1 आपका क्या होगा 1 होगा, a2 आपका क्या होगा, a2 आपका 2 होगा, b1 आपका क्या होगा 2 होगा, b2 आपका क्या होगा 4 होगा, c1 आपका क्या होगा माइनस का 4 होगा। कैसे ये किया जा रहा है पता है, ये चीज इस तरीके से किया जा रहा है, मतलब कि a1 का वैल्यू आपका 1 है, मतलब ये है कि x का कोएफिशिएंट 1 है। a2 का यहाँ पर लिखा हुआ, तो a2 का मतलब है कि ये x का कोएफिशिएंट 2 है। ठीक है, और इसके अलावा b1 लिखा हुआ है, तो b1 का अर्थ यहाँ पर ये है कि ये जो b1 है ये आपका y का कोएफिशिएंट 2 है। ठीक है, और b2 का अर्थ यहाँ पर क्या है,
b2 का अर्थ यहाँ पर यह है कि y का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको 4 देखने के लिए मिल रहा है, यही चीज आपको देखना है। ठीक है, और c1 जो है वो आपका एक कांस्टेंट टर्म है जो आपका इस साइड चले जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, इसीलिए वहां पर लिखा गया है माइनस का 4। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। और c2 आपका क्या होगा माइनस का 12। ठीक है, क्योंकि ये भी इस साइड चले जाएगा, क्योंकि हम लोग को पहले इस तरीके का जनरल फॉर्म बनाना है, आपको भी इसी तरीके से करना है। ठीक है, आपको ये वाले रूल के हिसाब से करना है, चाहे आपका बोर्ड में एग्जाम होगा तब भी। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं, तो आपका ये लिखा हुआ है a1/a2, तो हम लोग को कंपेयर करना पड़ेगा ये रेशियो को। ठीक है, तो हम लोग वही करते हैं, तो a1/a2 करते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 1/2, b1/b2 करते हैं तो आपका हो जाएगा 2/4, c1/c2 करते हैं तो आपका हो जाएगा माइनस का 4/-12। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपका a1/a2 है तो आपका 1/2 है, c1/c2 आपका कितना हो जाएगा 2/4 लिखा हुआ है तो ये आपका हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो हम लोग इसको 1/2 ही लिख देते हैं। ठीक है, c1/c2 लिखा हुआ है 4/12। ठीक है, ये आपका 12 है, 4/12 लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, तो इसको हम लोग अच्छी तरीके से लिख देते हैं यहाँ पर 1/3। तो अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपका होगा a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 आपका कितना निकला 1/3। जो आपका यहाँ पर आप कौन सा यहाँ पर देखने के लिए आपको केस मिल रहा है, जो आपकी तीसरी परिस्थिति है वो आपको देखने के लिए मिल रही है। मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब ये है कि यहाँ पर एक भी सॉल्यूशन हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, और हम लोगों ने जब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखा था तो उस समय भी हमारा कुछ इसी तरीके का आया था। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने एग्जाम्पल को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा वीडियो फिनिश हो जाएगा। तो अभी हम लोग 3 एग्जाम्पल को करेंगे अच्छी तरीके से। ये हमारा कंपेयरिंग द रेशियो मेथड हमें समझना था। अभी हम लोग 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा एग्जाम्पल रहेगा उसको हम लोग समझेंगे, तब तक आप इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग अपने पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। तो आपका पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस। आपको 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं, वो आपको दिया हुआ है x + 3y = 6 और आपको दिया हुआ है 2x - 3y = 12। जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आपको दिया हुआ है इज कंसिस्टेंट। इफ अगर ये कंसिस्टेंट है तो आपको बताना है सॉल्व करके ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफिकली आपको सॉल्व करके दिखलाना है। तो सबसे पहले आप ये समझो, वहां पर लिखा हुआ है कंसिस्टेंट। ठीक है, वहां पर क्या लिखा हुआ है, कंसिस्टेंट लिखा हुआ है। तो कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट मतलब होता है आपका जो ग्राफ बनेगा वो 2 तरीके से बन सकता है। या तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, वो यूनिक सॉल्यूशन आपको देखने के लिए मिलेगा, या फिर हो सकता है कि उसका सॉल्यूशन आपको इनफाइनाइट देखने के लिए मिले। ठीक है, या तो उसका सॉल्यूशन आपको यूनिक देखने के लिए मिल सकता है, या फिर आपको उसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट देखने के लिए मिल सकता है। तो उसका जो हम लोग का ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से बन सकता है, यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ इंटरसेक्टिंग वाला ग्राफ बनेगा, और जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ग्राफ बनेगा वो कोइंसाइड वाला ग्राफ देखने के लिए हम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए। और इनकंसिस्टेंट वाला जो ग्राफ बनता है वो बस एक ही बनता है, जो आपका पैरेलल लाइंस होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखेंगे। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उसको ग्राफ में प्लॉटिंग करेंगे और हम लोग का क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग किस तरीके से करेंगे, x + 3y = 6 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले इक्वेशन का क्या करते हैं, x + 3y = 6, इसका हम लोग सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसका पॉइंट को हम लोग निकालेंगे। तो उसको पॉइंट को हम लोग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को, जो आपका ये मान लेते हैं पहला इक्वेशन है, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो, पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हो और से x और y का वैल्यू निकाल के कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाते हो, उसके बाद आप प्लॉट करते हो। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो वही चीज हम लोग करेंगे। तो x का वैल्यू हम लोग लिखते हैं 0। ठीक है, हम लोग x का वैल्यू इसमें 0 रखते हैं। इससे पहले आप चाहो तो ये लिख सकते हो, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, हम लोग पहले इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो ये लिख सकते हो, और नहीं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपका
x का वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे तो आपका हो जाएगा 0 प्लस में 3y इक्वल टू में 6। ठीक है, x की जगह में हम लोग 0 रख रहे हैं। ठीक है, तो 0 प्लस में 3y इक्वल टू में 6 होगा और आपका 3y इक्वल टू में 6 होगा तो y का वैल्यू आपका निकल जाएगा 2। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू कुछ और रखते हैं और एक और y का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो x का वैल्यू इस बार हम लोग 3 रखते हैं। ठीक है, x का वैल्यू इसी इक्वेशन में हम लोग 3 रखेंगे तो आपका जाएगा 3 प्लस में 3y इक्वल टू में 6, ये आपका होगा। ठीक है, ये आपका होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा 3y इक्वल टू में 6 माइनस का 3। ठीक है, मतलब कि ये प्लस में था तो ये आपका उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा। 3 प्लस में 3y इक्वल टू में 6 लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो आपका यहाँ ही रहेगा ये, और ये आपका जो प्लस है उस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो आपका 3y इक्वल टू में आपका 3 और y इक्वल टू में आपका 3/3 हो जाएगा तो y का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। हम लोग यहाँ से एक कोऑर्डिनेट बॉक्स को भी बना लेते हैं। तो आपका जो कोऑर्डिनेट बॉक्स बनेगा उसको हम लोग समझते हैं, x का वैल्यू y का वैल्यू। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर लिखना क्या क्या है, x का वैल्यू 0 हम लोग जब रखे तो y का वैल्यू हमारा 2 निकला। x का वैल्यू जब हम लोगों ने 3 रखा तो y का वैल्यू 1 निकला। ठीक है, मैक्सिमम आप जितना चाहो उतना सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हो। मिनिमम आपको 2 सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है एक लाइन बनाने के लिए। ठीक है, अब हम लोग अपने दूसरे वाले इक्वेशन को भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे और उसका भी सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। तो आपका क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस 3y इक्वल टू में 12। ठीक है, इसका भी हम लोग सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे हम लोग सॉल्यूशन को फाइंड आउट, x का वैल्यू कुछ रखेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे। मान लेते हैं x का वैल्यू यहाँ पर हम लोग 2 रखते हैं। ठीक है, x का वैल्यू 2 अगर रखेंगे तो 2 2 या 4 हो जाएगा, माइनस का 3y इक्वल टू में 12 हो जाएगा। तो आपका जो 4 माइनस 3y इक्वल टू में 12 ये आ रहा है। ठीक है, और ये आपका माइनस का 3y इक्वल टू में 12 माइनस का 4। ठीक है, जो आपका माइनस का 3y इक्वल टू में आपका 8 बाय माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ से कैंसिल हो गया। जो आपको अवॉइड करना है, इससे आपको बचना है। ठीक है, इस तरीके का आपको नहीं बनाना है। ठीक है, वैसे आप चाहो तो इससे भी आप बना सकते हो, लेकिन आपको इसको अवॉइड करके आपको क्या करना है, माइनस का या प्लस का आपको फॉर्म सॉल्यूशन लेना है। एक्स और वाई का ऐसा वैल्यू लेना है जो माइनस और प्लस में हो। ठीक है, अगर आप पॉइंट में लोगे तो उसके बाद आप उलझा जाओगे। ठीक है, उलझ जाओगे अपनी क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको इस सभी चीजों से अवॉइड करना है। ठीक है, फ्रैक्शन से और पॉइंट से। ठीक है, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो x का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, वही चीज लेते हैं जो उसमें हम लोगों ने लिया था। तो x का वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं। ठीक है, x का वैल्यू अगर हम लोग 0 रखेंगे तो आपका हो जाएगा 2 इंटू में 0। ठीक है, x की जगह में हम लोग 0 रख रहे हैं। ठीक है, 2 इंटू में 0 प्लस माइनस में 3y इक्वल टू में 12। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। 2 इंटू में 0 आपका कितना होगा, 0 ही होगा, माइनस का 3y होगा इक्वल टू में 12। ठीक है, ये आपका कितना रहेगा, माइनस का 3y इक्वल टू में 12 और y इक्वल टू में आपका 12 माइनस का 3y। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 4। ठीक है, ये आपका 3 4 जा 4 होगा तो ये आपका माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब आप समझो कि अगर हम लोग x का वैल्यू यहाँ पर और कुछ रखते हैं, जैसे कि x का वैल्यू हम लोग इस बार 3 रखते हैं, जैसे हम लोगों ने इस वाले में रखा था ना वही चीज रखेंगे। ठीक है, x का वैल्यू, लेकिन देखना y का वैल्यू बिल्कुल ही अलग निकल के आएगा। तो x का वैल्यू अगर हम लोग 3 रखेंगे तो आपका हो जाएगा 2 इंटू में 3 माइनस का 3y इक्वल टू में 12। तो आपका हो जाएगा 6 माइनस 3y इक्वल टू में 12 और आपका कितना हो जाएगा ये। ठीक है, ये हम लोगों ने x की जगह में ये वैल्यू रखा है। ठीक है, x की जगह में हम लोगों ने ये वाला वैल्यू रखा है जो इस वाले इक्वेशन में हम लोगों ने पुट किया है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 6 माइनस 3y इक्वल टू में 12। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो आपका माइनस का 3y इक्वल टू में 12 माइनस का 6 और आपका माइनस का 3y इक्वल टू में 6 और y का वैल्यू आपका 6 बाय माइनस का 3 आएगा जो आपका माइनस का 2 निकल के आ जाएगा। तो y का वैल्यू आपका माइनस का 2 निकल जाएगा। तो यहाँ से भी हम लोग एक कोऑर्डिनेट बॉक्स को बना लेते हैं जो दूसरे वाले इक्वेशन के लिए होगा। ठीक है, तो दूसरे वाले इक्वेशन के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाते हैं x और y का वैल्यू। ठीक है, x का वैल्यू जब हम लोगों ने 0 रखा तो y का वैल्यू हमारा निकल के आया माइनस का 4 और x का वैल्यू जो हम लोगों ने रखा 3 तो y का वैल्यू हमारा निकल के आया माइनस का 2, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, हम लोग ग्राफ में प्लॉटिंग करते हैं। ग्राफ में हम लोग प्लॉटिंग करके देखते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारा 0 है, मतलब कि यहाँ पर हमारा 0 होता है। x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू हमारा कितना है। ठीक
ठीक है, y का वैल्यू हमारा 2 है, प्लस में 2 है, मतलब कि यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा। और आपका x का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1, ठीक है, y का वैल्यू 1, ये आपका पॉइंट यहाँ पर बनेगा, ठीक है, ये आपका पॉइंट यहाँ पर बनेगा, आप इसको समझ रहे होंगे, ठीक है। और एक पॉइंट हमारा यहाँ पर बना था, ठीक है, एक पॉइंट हमारे यहाँ पर बना था और एक पॉइंट हमारे यहाँ पर बना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, किस तरीके से बनाए, देखो ये जो x का वैल्यू है वो हमारा 0 और 2 है, ठीक है, 0 और 2, ठीक है। और यहाँ पर x का वैल्यू दोबारा से हम लोगों ने क्या रखा, 3 और y का वैल्यू 1, ठीक है, 3 x का वैल्यू और y का वैल्यू 1, ठीक है। उस हिसाब से हम लोगों ने 1 यहाँ लिया है और 3 आपका ये रहा, ठीक है। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को मिला देंगे, ठीक है, इस लाइन को हम लोग मिलाएंगे, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। और आप अभी सोचोगे क्या ये लाइन तो बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको 6 से लिया है। अभी इसका भी रीजन आपको पता चलेगा क्यों लिया है, ठीक है। उसके बाद आप देखो x का वैल्यू दूसरे वाले इक्वेशन का देख रहे हैं हम लोग, 2x माइनस 3y इक्वल टू में 12 लिखा हुआ है। तो दूसरे वाले इक्वेशन को अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग का है 0 और y का वैल्यू माइनस का 4, ठीक है, y का वैल्यू माइनस का 4 और 0, ये आपका यहाँ पर पॉइंट बनेगा 0 और ये माइनस का 4, ठीक है। और x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू माइनस 2, ठीक है, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू माइनस का 2, ये आपका पॉइंट यहाँ पर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा जो आपका रहेगा x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू माइनस का 2, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को भी मिलाएंगे, ठीक है, इस पॉइंट को भी हम लोग 6 से निकालेंगे। ये जो आपका 6 बन रहा है, यहाँ पर आपका x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0 देखने के लिए आपको मिलेगा, जो आपके बुक में अच्छी तरीके से दिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है वहां पर अच्छी तरीके से, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको रफली अच्छी तरीके से बता दिया है, ठीक है। आप अगर अपने बुक में देखोगे, अगर आप उसको देखना चाहते हो तो साइड में आप देखो, ठीक है, इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। यहाँ पर मैंने बोर्ड में बनाया है, इसीलिए आपका टेढ़ा मेरा यहाँ पर ग्राफ देखने के लिए मिल रहा है। आपको भी स्केल का और ग्राफ पेपर का यूज जरूर करना है इस तरीके का क्वेश्चन बनाते समय, और बोर्ड में भी आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट हमारा इंटरसेक्ट किया है वो 6 और 0 में किया है, तो x का वैल्यू हमारा 6 निकलेगा और y का वैल्यू हमारा 0 निकल जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, एक कॉमन पॉइंट है, 1 कॉमन पॉइंट है ये हमारा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1 कॉमन पॉइंट। अगर एक कॉमन पॉइंट है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हमारा यूनिक निकल के आएगा, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता चल रहा होगा, ठीक है। और ये जो हमारा किस कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आएगा, ये किस इक्वेशन में आएगा, हम लोग का कंसिस्टेंट इक्वेशन में, ठीक है, कंसिस्टेंट इक्वेशन में ये हमारा पॉइंट बनेगा, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ये हमारा ई होगा यहाँ पर, ठीक है। अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। ये आपका कंसिस्टेंट इक्वेशन में बनेगा, जो आपके इक्वेशन में भी लिखा हुआ था, ठीक है। आपके इक्वेशन में भी यही चीज लिखा हुआ था, जो हमने अच्छी तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखला दिया। अब हम लोग अपने अगले एग्जाम्पल की ओर मूव करेंगे, जो आपका एग्जाम्पल नंबर 5 होगा, ठीक है। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग देखेंगे अपने एग्जांपल नंबर 5 को, जो है आपका ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 4 किया था, ठीक है। ये हमारा एग्जांपल नंबर 5 है। तो हम लोग को इसको ग्राफिकली फाइंड करना है। ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन यहाँ पर दिए हुए हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कुछ भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर कई सारे सॉल्यूशन हमें देखने के लिए मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हमें देखने के लिए मिलेगा, हम लोग को ये बताना है, ठीक है। तो आप क्या करो, ये जो आपको दो सॉल्यूशन यहाँ पर इक्वेशन दिए हुए हैं, इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जो आपका इक्वेशन नंबर 2 है इसको सिंपल कर लोगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन को सिंपल करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे सिंप्लीफाई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग सिंपल करेंगे, ठीक है। उसको सिंपल बनाएंगे, कुछ इस तरीके का हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखना किस तरीके से हम लोग करेंगे, और अभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपका क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस में 24/5 y प्लस में 3/5 इक्वल टू में 0, ये आपका लिखा हुआ है। अब आप क्या करोगे, आपको ये करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, ठीक है, दूसरे वाले इक्वेशन में। तो आपको लिखना है मल्टीप्लाइंग
बाय 5 इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना है 5 से इक्वेशन नंबर सेकेंड में। ठीक है, तो हम लोग किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे? ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, 3x और उससे पहले हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब प्लस करेंगे, 24/5 लिखा हुआ है तो उससे पहले हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस में आप 5 गुना में 3/5 लिख दो। ठीक है, और आपका 0 हो जाएगा। और आप अब क्या करोगे, ये आपका हो जाएगा 15x। ठीक है, प्लस में ये 5 कट जाएगा तो आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका y है वेरिएबल में, तो आपको y भी लिखना है जो यहाँ पर लिखा हुआ था। प्लस में 5 इंटू में 3/5 तो आपका 5 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इंटू में दिया हुआ है, तो आपका ये 3 बचेगा और ये आपका इक्वल में 0। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग चाहे तो 3 का कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 3 का कॉमन लेते हैं तो आपका हो जाएगा 5x प्लस में ये हो जाएगा आपका 8y और प्लस में 1। ठीक है, इक्वल टू में 0, तो आपका हो जाएगा 5x प्लस में 8y प्लस में 1 इक्वल टू में 0/3। ठीक है, तो आपका लास्ट में आपका क्या निकलेगा, इक्वेशन क्या क्रिएट होगा, वो होगा आपका 0। ठीक है, मतलब कि 5x प्लस 8y प्लस में 1 इक्वल टू में 0, ये आपका इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा जो आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड ही है। इसी को हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके इसी इक्वेशन में बना दिया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपका जो 5x प्लस 8y प्लस में 1 जो आपका लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वल टू में 0, ये वही वाला इक्वेशन हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी था। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड हमारा बिल्कुल ही सेम हमें देखने के लिए मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, आप ऐसे ही समझ जाओ, जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ग्राफ हमारा किस तरीके का बनेगा, वो ग्राफ हमारा बनेगा कोइंसाइड वाला ग्राफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को किस तरीके का देखने के लिए मिल रहा है, बिल्कुल एक जैसा देखने के लिए मिल रहा है ना। तो इसका अर्थ यहाँ पर ये है, चाहे आप कंपेयरिंग द रेशियो तकनीक से भी निकाल लो तो उसमें भी आपको सेम वही चीज मिलेगा। ठीक है, मतलब कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आपको देखने के लिए मिलेगा। कैसे मिलेगा, आपका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अगर आप बना के भी देखोगे तो अगर आपका ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, जिसमें एक पॉइंट जो होगा वो दूसरे पॉइंट पर लाई करेगा, मतलब कि एक लाइन जो होगा वो दूसरे लाइन पर कोइंसाइड करते हुए आपको दिखेगा यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी तरीके का आपका ग्राफ बनेगा। आप इसका सॉल्यूशन अपने से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और इसके अलावा जो इसका हम लोग को लाइन देखने के लिए मिल रहा है वो कोइंसाइड वाला लाइन देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, कोइंसाइड लाइन देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर हमें कई सारे कॉमन पॉइंट देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कई सारे कॉमन पॉइंट देखने के लिए मिलेंगे, तो हम लोग लिखेंगे इनफाइनाइटली मैनी कॉमन पॉइंट। ठीक है, कई सारे हम लोग को कॉमन पॉइंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसका अर्थ ये है कि हमें कई सारे सॉल्यूशन भी देखने के लिए मिल जाएंगे। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, हम लोग को कई सारे सॉल्यूशन भी देखने के लिए मिल जाएंगे। इसको आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अपने अगले वाले एग्जांपल की ओर मूव करेंगे। तब तक आप इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से नोट डाउन करो। ठीक है, तो हम लोग अपने अगले वाले एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग देखेंगे अपने लास्ट एग्जाम्पल को, जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 6। लिखा हुआ है चंपा वैन टू सेल। ठीक है, चंपा जो है वो सेल में गई और उसने क्या किया, परचेस किया, उसने खरीदा। क्या खरीदा, पैंट को खरीदा और स्कर्ट को खरीदा। जब उसने ये खरीदा तो उसके बाद जो उसकी दोस्त है वो क्या पूछती है, व्हेन हर फ्रेंड आस्क्स हर हाउ मैनी ऑफ ईसी हैड बाउट, मतलब कि वो जो चंपा है उसने क्या क्या कितना कितना खरीदा, उसकी दोस्त पूछती है चंपा से। ठीक है, सी आंसर, जो चंपा है वो आंसर देती है द नंबर्स ऑफ स्कर्ट। ठीक है, द नंबर्स ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर्स ऑफ पैंट परचेज। ठीक है, जब वो ये आंसर देती है तो उसकी जो दोस्त है उसको कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, उसका जो दिमाग है वो घूम जाता है जब वो ऐसा आंसर सुनती है। ठीक है, तो वही वो जो आंसर है पहले आप अच्छी तरीके से देख लो। इसके अलावा ऑल्सो द नंबर्स ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स ऑफ द नंबर्स ऑफ पैंट परचेज। हेल्प द फ्रेंड्स to find how many pants and skirt चंपा about।
ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, ये जो आपको दो सिचुएशन यहाँ पर दिए हुए हैं, इसका आपको इक्वेशन क्रिएट करना है और उसकी दोस्त की मदद करनी है, चंपा की दोस्त की, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसने क्या क्या बोला, उसने कितना पैंट और कितना स्कर्ट को खरीदा, तो वो हम लोग को फाइंड करके उसके दोस्त को बताना है। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आप इसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझो। सबसे पहले जो चंपा है, मान लेते हैं ये जो ये है, ये चंपा है। ठीक है, ये चंपा है। ठीक है, ये गई है सेल में। ठीक है, ये सेल में गई है और उसने क्या किया, परचेस किया पैंट्स को और स्कर्ट को। ठीक है, उसने क्या किया, पैंट्स को और स्कर्ट को परचेस किया। ठीक है, उसने खरीदा, पैंट को और स्कर्ट को खरीदा। ठीक है, उसके बाद जो उसकी दोस्त है, उसकी जो दोस्त है, ठीक है, फ्रेंड हम लोग लिखते हैं, उसकी जो दोस्त है वो पूछती है कि उसने कितना स्कर्ट कितना पैंट खरीदा। ठीक है, उसको पता नहीं कि कितना कितना खरीदा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपका जो पहला सिचुएशन दिया हुआ है वो लिखा हुआ है द नंबर्स ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर्स ऑफ पैंट परचेज। ठीक है, तो आपको पहला सिचुएशन हम लोग देखते हैं, अभी दूसरे सिचुएशन की ओर नहीं जाएंगे। तो पहले सिचुएशन से हम लोग पहले इक्वेशन को क्रिएट करते हैं। तो जो आपका लिखा हुआ है कि जो नंबर्स ऑफ स्कर्ट है, नंबर्स ऑफ स्कर्ट, ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं इसको नंबर्स ऑफ स्कर्ट। ठीक है, जितना उसका स्कर्ट है। ठीक है, नंबर्स ऑफ स्कर्ट इज टू लेस, मतलब कि दो कम है। नंबर्स ऑफ स्कर्ट दो कम है। क्या कम है, दो कम है नंबर्स ऑफ स्कर्ट, मतलब कि स्कर्ट की जो संख्या है वो दो कम है। ठीक है, हम लोग अगर हिंदी में यहाँ पर लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं कि स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की संख्या दो कम है। ठीक है, दो कम है ट्वाइस द नंबर्स ऑफ पैंट के। ठीक है, मतलब कि दो गुने नंबर्स ऑफ पैंट के। ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं नंबर्स ऑफ पैंट। ठीक है, इससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको अब किस तरीके से इक्वेशन को क्रिएट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि जो उसकी फ्रेंड है उसको समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो हम लोग को मानना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे हम लोग, पैंट को मान लेते हैं x। ठीक है, पैंटों की संख्या को हम लोग x मानेंगे, मतलब कि नंबर्स ऑफ पैंट जो है हमारे वो x है। ठीक है, और नंबर्स ऑफ स्कर्ट को हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल भी आप कह सकते हो। ठीक है, x वेरिएबल और y वेरिएबल। तो स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की संख्या को हम लोगों ने क्या मानी है, y। ठीक है, दो कम है। ठीक है, स्कर्ट की संख्या दो कम है ट्वाइस द नंबर्स ऑफ पैंट के। ठीक है, तो इसको आप समझो। ठीक है, स्कर्ट की संख्या जो है वो दो कम है। ठीक है, ये दो कम है, y जो है वो दो कम है ट्वाइस द नंबर्स ऑफ पैंट के। ठीक है, ट्वाइस द नंबर्स ऑफ पैंट, नंबर्स ऑफ पैंट को हम लोगों ने x वेरिएबल माना है। ठीक है, x संख्या मानी है। ठीक है, नंबर्स ऑफ पैंट। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर समझे तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्कर्ट की संख्या x y है। ठीक है, स्कर्ट की संख्या को हम लोग ने y वेरिएबल माना है यहाँ पर। ठीक है, यही दो कम है, ये दो कम है, तो हम लोग को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि हम लोग का इक्वेशन इक्वल हो जाए। ठीक है, तो हम लोग ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा y प्लस में 2 और ये आपका 2x हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये दो कम है। ठीक है, दो कम है, स्कर्ट की संख्या जो है वो दो कम है। अगर कम है तो उसको हम लोग को ऐड करके पूरा करना पड़ेगा कि इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता चल रहा होगा, तो वही चीज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पर 2x लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, y को उस साइड भेजेंगे। ठीक है, तो आपका 2x माइनस का y इक्वल टू में 2 हो जाएगा। ये चीज आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। ये आपका पहला इक्वेशन क्रिएट हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो आपका दूसरा वाला सिचुएशन है उससे हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन को क्रिएट करेंगे। तो आपका दूसरा वाला सिचुएशन दिया हुआ है द नंबर्स ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स ऑफ नंबर्स ऑफ पैंट परचेज। ठीक है, तो आपका जो दूसरा वाला सिचुएशन दिया हुआ है उसको भी हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका नंबर्स ऑफ स्कर्ट, मतलब कि यहां पर हम लोग लिखते हैं स्कर्ट की संख्या। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिला के हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग समझ जाए बस। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने का चांस इसका सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ये वाला जो आपका एग्जांपल आपको दिख रहा है, ये एग्जांपल आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो स्कर्ट की जो संख्या है वो लिखा हुआ है यहाँ पर इस 4 लेस। ठीक है, 4 कम है। ठीक है, स्कर्ट की संख्या जो है वो 4 कम है 4 गुने नंबर्स ऑफ पैंट्स के। ठीक है,
4 गुने नंबर्स ऑफ पैंट के, ठीक है, 4 गुने नंबर्स ऑफ पैंट्स के, ठीक है। ये चीज आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो स्कर्ट की संख्या को हम लोगों ने क्या माना है, स्कर्ट की संख्या को हम लोगों ने y माना है, ठीक है। और इसके अलावा वो 4 कम है, स्कर्ट की संख्या जो है वो 4 कम है, ठीक है। अगर वो 4 कम है तो उसको पूरा करने के लिए हम लोग को 4 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। 4 प्लस करेंगे और कितने, जो हम लोग का इक्वेशन इक्वल करना है तो 4 गुने नंबर्स ऑफ पैंट के, ठीक है। तो 4 नंबर्स ऑफ पैंट को हम लोगों ने क्या माना, यहाँ पर हम लोग का नंबर्स ऑफ पैंट जो है हम लोग का वो x है, ठीक है। तो x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का ये क्या होगा 4x, ठीक है, ये हमारा 4x हो जाएगा और y उस साइड चले जाएगा तो आपका -y और इक्वल में आपका 4 रहेगा। तो आपका ये दूसरा इक्वेशन बन गया है। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। अब आप जल्दी से इसको नोट डाउन करो और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका जो इक्वेशन आपको दिख रहा है इससे हम लोग सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे और अपने ग्राफ में प्लॉटिंग करेंगे, ठीक है। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है इन दोनों इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x या फिर y का वैल्यू हम लोग कुछ रखेंगे और उससे हम लोग दूसरे वाले वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। तो वही चीज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर नॉट सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, ठीक है। तो आपका है 2x माइनस का y इक्वल टू में 2, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, y की जगह में 0 रखते हैं, ठीक है। y की जगह में हम लोग 0 रखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो 2x माइनस का y की जगह में 0 हम लोग रखे तो आपका 2, ठीक है। y की जगह में हम लोग ने 0 रखा है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद हम लोग 2x रहेगा और ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस चले जाएगा तो आपका हो जाएगा 2 प्लस में 0, ठीक है। तो x का वैल्यू आपका कितना निकलेगा 2/2, ठीक है। ये आपका इंटू में है तो आपका डिवाइड में चले जाएगा तो x का वैल्यू आपका 1 निकलेगा, ठीक है। तो मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ये है, हम लोग कोऑर्डिनेट बॉक्स भी साथ साथ बनाएंगे। x का वैल्यू, ठीक है, हम लोग का x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू जो हम लोगों ने रखा था 0, तो x का वैल्यू हमारा 1 निकल के आया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसी इक्वेशन में कुछ और वैल्यू y का पुट करके देखते हैं, ठीक है। 2x माइनस वाई इक्वल टू में 2, ठीक है। और y का वैल्यू हम लोग इस बार पुट करके देखते हैं 4, ठीक है। 4 वैल्यू हम लोग पुट करके देखते हैं। तो 2x माइनस का 4 इक्वल टू में 2, 2x इक्वल टू में 2 प्लस में 4 और x का वैल्यू आपका 6 बाय ये आपका हो जाएगा 6/2, ठीक है। ये आपका मल्टीप्लाई में है तो ये आपका डिवाइड में हो जाएगा तो x का वैल्यू आपका 3 निकल गया, ठीक है। मतलब कि y का वैल्यू आपने 4 रखा तो x का वैल्यू आपका 3 निकल के आ गया, ठीक है। आपने एक का मतलब कि एक इक्वेशन का सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर लिया, मतलब कि आपने इसका पॉइंट को अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे वाले इक्वेशन का भी सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग करते हैं, या फिर आप इसको मिटा लो, ठीक है। इसको आप ना इसको आप पॉज करके वीडियो को अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लो, इसको मुझे मिटाना होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन में कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग लिख भी सकते हैं यहाँ पर अगर हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं नॉट सॉल्विंग इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। दूसरे वाले इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, दूसरे वाले इक्वेशन को। तो आपका जो दूसरा वाला इक्वेशन है वो है आपका 4x माइनस वाई इक्वल टू में 4, ठीक है। ये है आपका, ठीक है। x का वैल्यू हम लोग इसमें क्या करते हैं, नहीं रख के हम लोग y का वैल्यू रखते हैं, y का वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम लोग रखेंगे, ठीक है। अगर आप चाहो तो कुछ और भी रख सकते हो, ठीक है। मैंने ये पहले से ही यहाँ पर करके रखा था, ठीक है। बहुत ही सिंपल बनाने के लिए मैंने ये किया था, इसीलिए यहाँ पर ये चीज रखा जा रहा है, ठीक है। तो y का वैल्यू हम लोग 4 रखेंगे तो आपका हो जाएगा 4x माइनस का 0 और इक्वल टू में 4। तो आपका 4x इक्वल टू में 4 प्लस में 0, तो x का वैल्यू आपका 4/4 आ जाएगा, मतलब कि x का वैल्यू आपका 1 निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाते हैं। कोऑर्डिनेट बॉक्स अगर हम लोग बनाएंगे, x का वैल्यू जब हमने रखा कितना, x का वैल्यू हमने रखा नहीं था, y का वैल्यू रखा था, तो y का वैल्यू हम लोगों ने रखा था 0, तो x का वैल्यू हमारा 1 निकल के आया था। और x का, इसके बाद हम लोग x का वैल्यू कुछ और रखते हैं या फिर y का वैल्यू कुछ और रखते हैं। 4x माइनस का y इक्वल टू में 4, तो y का वैल्यू हम लोग इस बार रखते हैं 4,
ठीक है, इस बार हम लोग y का वैल्यू 4 रखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जैसा कि मैंने बोला। ठीक है, तो देखो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4x माइनस का 4 इक्वल टू में 4, तो आपका 4x, ये आपका 4 और ये आपका माइनस में है तो उस साइड जाके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। इस इक्वेशन से वाला इक्वेशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर हम लोग y का वैल्यू बस पुट किए हैं। ठीक है, तो आपका x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा और ये आपका मल्टीप्लाई में है तो ये आपका डिवाइड में हो जाएगा, तो x का वैल्यू आपका 2 निकल के आ गया। मतलब कि y का वैल्यू जो हम लोग 4 रखेंगे तो x का वैल्यू हमारा 2 निकल के आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अब हम लोग ग्राफ में प्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ में प्लॉटिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपका जो पहला वाला इक्वेशन था उसके कोऑर्डिनेट बॉक्स को यहाँ पर हम लोग पॉइंट को लाई करेंगे। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, x का वैल्यू 1 है। ठीक है, x का वैल्यू 1, ठीक है, और y का वैल्यू 0। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर, तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पर बनेगा, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर बनेगा। ठीक है, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4 निकल के आया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले ग्राफ को यहाँ पर मैच करेंगे। ठीक है, अभी मैच करते हैं। ठीक है, अभी देखो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1। ठीक है, x का वैल्यू हमें दिया हुआ है 1। ठीक है, और y का वैल्यू 0, तो ये पॉइंट यहाँ पर ही बनेगा। और x का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2। ठीक है, x का वैल्यू आपका 2 है। ठीक है, 2 है और y का वैल्यू हम लोग का था 4। ठीक है, y का वैल्यू हमारे यहाँ पर 4 है और x का वैल्यू हमारा 2 है। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारा 2 और y का वैल्यू हमारा 4 है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर बना। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा। ठीक है, x का वैल्यू हमारा कितना है, 2 और y का वैल्यू 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिला लेते हैं, इसको हम लोग इस वाले पॉइंट से मिलाएंगे। ठीक है, और ये पॉइंट आपका कौन सा था, ये पॉइंट आपका था 1 और 0 का पॉइंट। ठीक है, ये वाला आपका पॉइंट था। जो ये क्या पता चल रहा है, यहाँ पर हम लोग को इंटरसेक्टिंग लाइन देखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं, यहाँ पर हम लोग को जो लाइन देखने के लिए मिल रहा है वो इंटरसेक्टिंग देखने के लिए मिल रहा है। इंटरसेक्टिंग लाइंस हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक कॉमन पॉइंट होगा। और इसके अलावा हम लोग का x का और y का वैल्यू भी हमें पता चल गया। x का वैल्यू हमें क्या पता चला, x का वैल्यू हम लोग को पता चला 1 और y का वैल्यू हमारा 0 होगा। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। और इसी के साथ साथ x का वैल्यू मतलब क्या है, x का वैल्यू ये है कि जो चंपा है उसके द्वारा जो पैंट है वो परचेस किया गया एक। ठीक है, एक पैंट उसने खरीदा और उसने स्कर्ट तो कुछ खरीदा ही नहीं था। ठीक है, y का वैल्यू मतलब क्या है कि स्कर्ट उसने कुछ भी नहीं खरीदा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको किस तरीके का लगा। और इन सभी एग्जाम्पल्स को आपको अच्छी तरीके से अपने से प्रैक्टिस करना है, हैंड रिटन, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। वीडियो फिनिश होने के बाद आपको अच्छी तरीके से अपने से ये क्वेश्चन करके देखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर करना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।